अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 जो है आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 2 किए हैं, तो पार्ट नंबर 3 है। ये जो पार्ट नंबर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगा, फिर आपको जिस तरीके से मर्ज़ी है उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, पहला तरीका ये है कि मैं सिर्फ कॉट को टैन में कन्वर्ट करूँगा फिर सॉल्व करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं टैन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैन थीटा को मैं ऐसे ही रखूँगा, टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब जो कॉट थीटा है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 1/tan में। ठीक है, प्लस इस वाले कॉट को मैं अभी कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये बनेगा कॉट डिवाइड बाई 1 माइनस टैन। अभी भी कर सकते हो, मैं कन्वीनियंट पर्पस के लिए बोल रहा हूं, इसको अभी कर सकते हो 1/tan में, फिर भी वही निकलेगा, ऐसे भी वही निकलेगा, लेकिन कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं ऐसे ही रखूंगा इसको पहले। तो क्या बनेगा, टैन थीटा तो ऐसे ही है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टैन इंटू 1 हो गया टैन थीटा, 1 इंटू 1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई टैन थीटा इंटू 1 हो गया टैन थीटा। ये पूरी जो टर्म है ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो टैन थीटा ऊपर जाएगा ना, जैसे ये डिनोमिनेटर है ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल टैन बाई टैन थीटा माइनस 1, तो ये बनेगा टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा, ये टैन भी ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचा टैन थीटा माइनस 1 प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा। ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद देखो, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसमें भी 1 माइनस टैन थीटा है, इसको भी मैं 1 माइनस टैन थीटा बना सकता हूं, या इसको टैन थीटा माइनस 1, या तो मुझे यहां से -1 कॉमन करना है या तो मुझे यहां से, एक ही बात है। ठीक है, देखो चलो अब हम करेंगे काम, इसी को हम माइनस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, देखो तो ये क्या बनेगा, टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा माइनस 1, अब प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई -1 को मैंने कॉमन निकाला, तो ये बना टैन थीटा माइनस 1। एक चीज़ आपको पता होगा, जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में माइनस होता है उसको न्यूमरेटर में हम शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, हम -1 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीपल दे सकते हैं, तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यानी ये -1 आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, ये एक ही बात है। फिर से बोल रहा हूँ, ये -1 आप इसको माइनस नेगेटिव कॉमन निकला, ये हम ऊपर भी आप लिख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हो ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे न्यूमरेटर में नेगेटिव हो डिनोमिनेटर में नेगेटिव। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है कि न्यूमरेटर में नेगेटिव होना चाहिए। अब इसको हम ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, मैं ऊपर भी इसको -1 मल्टीप्लाई दूंगा, नीचे भी माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर बचा माइनस। क्लियर, फिर वो जो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जब ये इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये माइनस आएगा, या सिंपल आप बोलो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। क्लियर, तो टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टैन थीटा माइनस 1, फिर माइनस है कॉट थीटा डिवाइड बाई टैन थीटा माइनस 1। अब देखो टैन थीटा माइनस 1 टैन थीटा माइनस 1 दोनों में डिनोमिनेटर है, तो ये कॉमन निकलेगा, या एक ही डिनोमिनेटर आप रखेंगे, है ना, तो ये ऐसे बनेगा 1 डिवाइडेड बाई टैन थीटा माइनस 1, ये निकला कॉमन, अंदर बचा टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को अब लिख सकते हैं 1/tan थीटा। चलो आप लिखो, पहले स्टेप में कॉट, दूसरे में लिखते हैं 1/tan। क्या बनेगा ये, टैन थीटा माइनस 1
फिर tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। क्लियर। अब फिर से आगे करो सॉल्व। 1/tan थीटा -1। अब अंदर क्या हो जाएगा, tan इंटू tan स्क्वायर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan क्यूब थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो है ये टर्म तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, लेकिन ये है a क्यूब माइनस 1 क्यूब होता है 1 ही, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, चलो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। लिया। चलो अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय tan थीटा -1। इसको मैंने ऐसे ही रखा, मैंने कुछ नहीं किया इसको। लेकिन अब क्या है मेरे पास, ये है tan क्यूब थीटा -1, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो मैं यहां पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब जो फॉर्मूला होती है वो होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हो गया यहां पे a माइनस बी हो गया tan थीटा -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan थीटा। क्लियर। अब देखो ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। नीचे बचा tan थीटा, नीचे क्या बचा tan थीटा। नीचे बचा अब सिर्फ tan थीटा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखोगे हमारा जो RHS है उसमें हमें कोसेक और कॉट चाहिए, उसमें हमें कोसेक और कॉट चाहिए। 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब उसको बनाने के लिए मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे tan को मैं सेक में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहां पे बनेगा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस tan थीटा फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। +1 और -1 हो जाएगा कैंसल, क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस अलग अलग अब tan से डिवाइड करो, डिवाइड इसको भी tan थीटा अलग, इसको भी tan थीटा बाई tan थीटा बनेगा ये। अब tan थीटा बाई tan से बनेगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, समझ आया यहां तक। चलो ले लो स्क्रीनशॉट आप इसका। चलो यहां पे दिखाता हूं, देखो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। अब सेक स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर क्या होता है 1 बाई, डायरेक्ट भी मैं इसको लिख सकता हूं सेक थीटा बाई tan थीटा जो होता है वो होता है कोसेक इंटू कॉट प्लस, देखो सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास है, कोसेक और कॉट की जरूरत है ना। देखो इसको मैं सेक एक अलग करता हूं, सेक थीटा इंटू सेक थीटा बाई tan थीटा प्लस 1। क्लियर। फिर है ये सेक थीटा। अब ये देखो सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाय कॉस, ये होता है साइन बाय कॉस, कॉस कॉस हो जाएगा कैंसिल, वहां बचेगा 1 बाय साइन। समझ आया आपको, ये होता है 1 बाय कॉस, ये होता है 1 बाय साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
क्लियर। कॉस कॉस कैंसर, बचा 1/sin प्लस है 1, तो वही हो गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। ये है RHS। ये है पहला मेथड। इसको मैंने कहीं पे यहाँ पहले हमने यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया, लास्ट में एक स्टेप में इसको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे मैंने डाला, तो वहाँ से बना सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ये एक तरीका है इसका, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये एक। अब दूसरा तरीका है, शायद वो आपको आसान लगे इससे, और मैं वही बताऊँगा। देखो दूसरा मेथड, मेथड 2, दूसरा मेथड हमारे पास, यानी हम सबको अब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर प्लस इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर, आया समझ। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को मैं ऐसे रखूंगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को मैं ऐसे रखूंगा, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी और यहां पे भी। जब हम नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। क्लियर। यहां पे देखो, यहां पे जब आप देखोगे दिस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आप यहां देख सकते हो क्या कि हमारे पास ये है डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, तो ये ऊपर जाएगा और इसका ये मल्टीपल हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल मल्टीपल हो जाएगा, है ना। यानी ऐसे बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, शाबाश। अब है प्लस, ये देखो अब ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीपल लगेगा, तो कॉस थीटा बाई कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मल्टीप्लाई साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, यहां पे कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं दूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ, लेकिन यहाँ पे बनेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस डिवाइड बाय साइन थीटा को भी मैं ऐसे ही रखूंगा। इसको मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ पे मैं -1 कॉमन कर सकता हूँ और हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, ये तो आपको आया समझ। प्लस फिर है कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, यही फिर है कॉस माइनस साइन। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस कॉस, लेकिन -1 मुझे कॉमन निकालना है। आया समझ। -1 को मैंने कॉमन निकाला, मैं कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन माइनस कॉन, -1 मैंने कॉमन निकाला। समझ आया। जब मैंने न्यूमरेटर
जब मैंने डिनोमिनेटर में -1 रखा, हम न्यूमरेटर में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर भी -1 मल्टीप्लाई दे सकते हैं, नीचे भी। तो नीचे वाला माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस बचेगा, वो माइनस प्लस और माइनस यहां पे इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां पे ये माइनस बनेगा। फिर क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस लिखने से यहां पे माइनस साइन आएगी। क्यों? क्योंकि साइन माइनस कॉस अब लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, नेगेटिव यानी माइनस, माइनस इंटू प्लस हो गया, जो यहां पे माइनस आएगा माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। यहां पे साइन माइनस कॉस। क्लियर? अब उसके बाद आप नीचे देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह क्या निकलेगा? कॉमन। ये आपको वहां पे दिखाई नहीं देता है, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। लिया? अब देखो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय कॉमन क्या निकलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब निकलेगा कॉमन। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये निकला कॉमन। अब हम देखते हैं अंदर क्या बचेगा, है ना? उसी के हिसाब से हम करेंगे। अंदर क्या बचा? अंदर है साइन स्क्वायर और कॉस, कॉस स्क्वायर और साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। फिर से 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल अनचेंज्ड। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, साइन इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा, कॉस इंटू कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा, और फिर साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, एक ही बात हुई। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक ही बात है। ठीक है, शाबाश। अब यहां पे भी आपको ये बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें अब एक्सपेंड करना है, इसकी फॉर्मूला एक्सपेंड करनी है। मैंने अभी आपको बताया पिछले मेथड में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में होते हैं ये, हैं? देखो तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहां पे जो है मेरे पास, इसको मैं ओपन करूंगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? और यहां पे है मेरे पास ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस हो जाएगा कैंसल, बचा ये वाला। ठीक है, चलो इसको मैं इधर लिखता हूं। तो बचा अब साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं, फिर ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आया समझ आपको? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये आप रीजन लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, डिवाइड प्लस है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड है साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये साइन थीटा कॉस से इसको भी अलग डिवाइड कर सकते हो, इसको भी अलग डिवाइड कर सकते हो, तो क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी डिवाइड में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग हमने डिवाइड किया। अब ये साइन थीटा कॉस, साइन थीटा कॉस, ये बनेगा 1, ये पूरी टर्म बनेगी 1, ये 1 बाय साइन भी है और ये 1 बाय कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कॉस। अब ये बनेगा लास्ट में, यहां पे मैं लिखूंगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया?
देखो अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 1/sin θ इंटू 1/cos θ, वो वही हुआ ना, +1, ये बन गया ना 1, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1, ये है RHS। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड्स दिखाए, तो जिस मेथड से आपको आएगा उस मेथड से आपको करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिंपलीफिकेशन करनी है और फिर AQ - BQ फॉर्मूला अप्लाई होती है तो ये हो जाता है, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं उसका फोर्थ पार्ट आपको बताऊंगा। देखो उसका जो फोर्थ पार्ट है, ये आपने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा। फोर्थ पार्ट यहां पे मैं दिखाऊंगा। पहले आप देखो अपनी बुक पे फोर्थ पार्ट है क्या, वो है 1 + sec A डिवाइडेड बाई sec A इज इक्वल टू, ये दिखाना है हमें sin² A बाई 1 - cos A, ये RHS है, ठीक है। हिट भी दी है, पहले LHS सॉल्व करो फिर RHS सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 3 तरीके से दिखा सकता हूं। एक, LHS ले लो, RHS इक्वल हो जाएगा। दूसरा, आप ये आधा सॉल्व करो, ये आधा सॉल्व करो। तीसरा, आप सिर्फ ये वाला ले लो, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर ये। 3 मेथड्स में आपको दिखाता हूं, ठीक है। जिस तरीके से फिर आपको आएगा उस तरीके से आप करो। देखो पहला मैं लूंगा LHS में क्या करूंगा, पहले मैं दिखाऊंगा वो वाला मेथड जो बुक ने बताया कि हिंट दिया है LHS और RHS को सॉल्व करना है, ठीक है, वो दिखाऊंगा, फिर वो 2 मेथड्स भी दिखाऊंगा। LHS में क्या करूंगा, 1 + sec A डिवाइड बाई sec A इज इक्वल टू, देखो ये बनेगा 1 + sec को लिख सकते हैं ना 1/cos, लिखो sec को 1/cos। इस वाले को भी लिख सकते हैं 1/cos। क्लियर, समझ आया, शाबाश। हाँ, अब इसी को मैं आगे ले जा सकता हूं, क्या निकलेगा मुझे ये, हाँ cos, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos A × 1 cos A + 1 × 1 1 डिवाइड बाई cos A × 1 cos A, फिर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये है ऊपर डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर जो होता है ये ऊपर जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल, यानी cos A डिवाइड बाई 1। समझ आया आपको, cos A कैंसल, तो ये निकला मुझे, आप 1 + cos A लिखो या cos A + 1, यानी 1 + cos A निकला है मुझे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, आपको LHS आपने सॉल्व किया, LHS सॉल्व करने के बाद आपको मिला 1 + cos A। क्लियर। अब आप देखो यहां, अब मैं निकालूंगा RHS है sin² A डिवाइड बाई 1 - cos A। अब मैं यहां पे आइडेंटिटी यूज करूंगा, sin² A + cos² A = 1, तो वहां से sin² A होता है 1 - cos² A, है ना, तो sin² की जगह लिखूंगा मैं 1 - cos² A डिवाइडेड बाई 1 - cos A। क्यों, क्योंकि sin² A जो होता है ये होता है 1 - cos² A, ठीक है। अब ये बनेगा 1 का स्क्वायर हो या ना हो, ये फिर भी 1² 1 ही होता है, ये बनेगा 1 - cos², यानी 1² - cos² A² - B², क्या बनेगा ये, A² - B², तो ये बनेगा A - B इंटू A + B डिवाइडेड बाई A, ये तो खुद ही है 1 - cos A, अपना ही है डिनोमिनेटर। अब आप चेक करो ऊपर और नीचे 1 - cos A 1 - cos A कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 + cos A। LHS सॉल्व किया आपने, 1 + cos A निकला, RHS सॉल्व किया, वहां पे भी LHS, वहां पे 1 + cos A निकला। तो आप देख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS, ये है एक मेथड।
क्लियर? फिर से बोलूं? चलो, ये है पहला मेथड। आप इस तरीके से करो, ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, शाबाश। अब देखो, अब दूसरा मेथड मैं दिखाऊंगा। ये था मेथड 1। चलो ले लो आप स्क्रीन शॉट इसका। ठीक है, ये चीज याद रखना, आरएचएस में भी आपको 1 प्लस कॉस ही निकला। ठीक है, देखो आपने एलएचएस लिया 1 प्लस सेक ए, ये दूसरा डिवाइड बाई सेक ए। ये तो आपने सॉल्व किया जैसे पहले किया, मैं आप डायरेक्ट लिखूंगा तो डायरेक्ट आपको ये निकला 1 प्लस कॉस ए निकला ना, अभी किया ना। जिसको कुछ नहीं होता उसको होता है 1। अब मैं एक काम करूंगा, ऊपर में इसको 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई दूंगा, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई दूंगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऊपर भी वही मल्टीप्लाई, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया आपका आरएचएस। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। तो ये था, अगर हम एलएचएस सिर्फ एलएचएस ले ले, वहां से भी आरएचएस हम हासिल कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेथड 3 मैं दिखाऊंगा आपको। मेथड 3 में मैंने आपको क्या बोला? आरएचएस लेंगे हम। जब आप आरएचएस लोगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए आपने निकाला, वहां से आपको मिला 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, हाँ ये तो अभी हमने किया पहले मेथड में यहां तक। अब उसके बाद देखो 1 प्लस, मैं कॉस को डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूं 1 बाई सेक ए, क्योंकि कॉस रेसिप्रोकल है सेक का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का। चलो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेक ए इंटू 1 सेक ए प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई सेक ए। या इसको लिख सकते हैं पहले 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई है सेक ए। यही है ना आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। ये 3 मेथड है, ये मेथड 3rd है। ये 3 मेथड है, इन 3 मेथड से आप ये सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 जो है वो थोड़ा अलग किस्म का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।